हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देव एकेडमी ऑन क्लासेस पे। दोस्तों, इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू हेल्थ इशू। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जो वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि के गुणधर्म, जो कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक से ली गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सदिश समष्टि के कुछ व्यापक गुणधर्म, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो गुणधर्म कौन कौन से हैं, इसका थ्योरम नंबर 1 में दिया हुआ है। गुणधर्म प्रॉपर्टीज, मान लो वी एफ एक क्या है, वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है। तो शून्य वी के अगर शून्य सदिश हैं तथा जीरो, देखो यहाँ पे डायरेक्ट में जीरो लिखा है मतलब कि वो जीरो वेक्टर है, और नॉर्मल जीरो लिखा है मतलब इसका मतलब ये जीरो स्केलर है। ठीक है, ये स्केलर हो गया, और ये जीरो जो है वो वेक्टर है जो कि वी में बिलोंग करता है, और ये जीरो एफ में बिलोंग करता है। एफ क्या है, फील्ड है, और फील्ड के सारे एलिमेंट स्केलर होते हैं और वी के सारे एलिमेंट वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर यहां से लिया गया है। अब उसके बाद में तब क्या होगा, हम कोई स्केलर लेंगे, ठीक है, जो कि एफ से बिलोंग करेगा, उसको हम जीरो वेक्टर से अगर मल्टीप्लाई कराते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं तो हमें जीरो मिलना चाहिए। ठीक है, ये हो गया थ्योरम नंबर 1 का वन फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि जीरो, ठीक है, क्या हो गया, जीरो स्केलर हो गया। यहाँ पे जीरो क्या था, वेक्टर था। यहाँ पे जीरो स्केलर जो है अल्फा वेक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो वेक्टर मिलता है। ठीक है, ये जीरो वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज हो गया। थर्ड में आते हैं, ए जो स्केलर ए है वो माइनस वेक्टर अल्फा से मल्टीप्लाई करने पर या फिर ऑपरेट करने पर माइनस बाहर निकल जाता है। यहाँ पे ए माइनस अल्फा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, और वो क्या मिलेगा, अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब जो स्केलर रहेगा, अगर मान लिया जाए वेक्टर जो है 4i प्लस 5j प्लस 7k है, अगर ए का मल्टीप्लीकेशन करते हैं या फिर माइनस अल्फा अगर ये है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस तीन हो जाएंगे। अगर ए से पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ए आ जाएंगे, और बाहर माइनस को निकाल सकते हैं, मतलब कि माइनस पूरे से बाहर निकल गया, बचा क्या, ए ब्रैकेट के अंदर। यहाँ से भी हमने ए को बाहर निकाल लिया, क्या बचा, 4i प्लस 5j प्लस के, ठीक है, प्लस 7k। ठीक है, अब ये तो बन गया हमारा अल्फा, ये ए बन गया, और यहाँ माइनस, मतलब हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं और नॉर्मली किसी एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, प्रूफ करेंगे इसको भी। फोर्थ पॉइंट है कि माइनस ए इंटू अल्फा, जहां जहां अल्फा लिखा हुआ है इसका मतलब ये है वेक्टर है, ये अल्फा जो है वेक्टर बोला गया है, और जो ए है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ए अल्फा माइनस, अच्छा यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, माइनस ए अल्फा यहाँ पर भी हो जाएगा, ए अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, वैसे भी फील्ड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, और वेक्टर स्पेस भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। साथ में ए इंटू अल्फा है, अगर अगर वेक्टर अल्फा में प्राप्त होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ए है वो जीरो है, और अल्फा जो है जीरो वेक्टर है। ए जो है जीरो स्केलर है, अल्फा जो है जीरो वेक्टर है, मतलब दोनों में से कोई एक अगर जीरो होगा तो हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, कोई भी एक जीरो होना चाहिए, जरूरी नहीं दोनों जीरो हो, दोनों जीरो हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक जीरो होता है तब भी क्या होगा, हमें जीरो वेक्टर ही प्राप्त होगा ए और अल्फा को मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो देखिए अब इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले पहला वाला पॉइंट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, a इंटू वेक्टर जीरो इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। देखिए एक मिनट, क्योंकि जीरो वेक्टर v में योज्य तत्समक है, अतएव शून्य सदिशों का योग शून्य सदिश होगा। ठीक है, हम ये जानते हैं शून्य सदिशों का योग क्या होता है, शून्य सदिश होता है, हमने अप्लाई कर दिया उसको। यदि a f का कोई स्वच्छ अवयव अदिश है, ठीक है, f का अगर अवयव है मतलब वो अदिश ही होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर a अदिश है तो a इक्वल टू a इंटू जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू ए जीरो। ठीक है, यहाँ जीरो वेक्टर है, हमने a को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे ये नहीं किया गया है कि a को
ऐड नहीं किया, फिर नॉर्मली ऐड नहीं किया उसमें, इसको सॉल्व करने पर ये नहीं आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हमने a को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास में, a वेक्टर 0 प्लस वेक्टर 0 इज इक्वल टू a इंटू वेक्टर 0। अब इसको हमने किया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस है, v जो है वेक्टर स्पेस है, इसलिए तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों में। जब इसको हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया तब क्या मिला हम लोग को, a0 a इंटू वेक्टर 0 और a इंटू वेक्टर 0 इंटू वेक्टर 0 प्लस a इंटू वेक्टर 0 इज इक्वल टू a इंटू वेक्टर 0। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, एक जीरो को ऐड कर दिया। जब हमने यहाँ पे एक जीरो को ऐड किया, ठीक है, एक जीरो वेक्टर ऐड करने पर क्या मिलेगा, जैसे कि हमारे पास में 5i प्लस 4j प्लस 3k है। अगर हम इसमें ऐड करें 0i प्लस 0j प्लस 0k ऐड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। या फिर 0i प्लस 0j और 0k को 0 से ऐड करते हैं, यहाँ पे a अगर होगा ये तो 0 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो वही 0 मिलेगा, 0i प्लस 0j प्लस 0k मिलेगा पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 0 को ऐड कर सकते हैं। अब 0 को ऐड करने के बाद में हम एक कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं v में, क्योंकि v एक वेक्टर स्पेस है तो हम कैंसिलेशन लॉ अप्लाई कर सकते हैं नीरसन नियम से। तो a इंटू वेक्टर 0 a इंटू वेक्टर 0 से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम इसको हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास में, a इंटू वेक्टर 0 इक्वल टू वेक्टर 0। ये एक प्रोसेस है, हम डायरेक्टली हम जानते भी हैं कितना आएगा, लेकिन फिर भी आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा अगर एग्जाम में आता है तो। ठीक है, तो यहाँ से a इंटू वेक्टर 0 इक्वल टू वेक्टर 0 प्रूफ होता है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि 0 एफ में योज्य तत्समक है, ठीक है, एडिशनल आइडेंटिटी है, हमें सेकंड प्रूफ क्या करना है, देखिए 0 इंटू अल्फा वेक्टर, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर प्राप्त होगा। तो हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस लाना है। हम यहाँ पे क्या किए थे, पहले वेक्टर 0 को लिए थे, और यहाँ पे स्केलर 0 है, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये तो हम जानते हैं, नॉर्मली कहीं पे भी अगर 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं 0 ही मिलता है। ठीक है, स्केलर में कोई दिक्कत होती ही नहीं है, मेन प्रॉब्लम आती है वेक्टर में। तो वेक्टर के लिए आप आई जे के का फॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यदि अल्फा वी का कोई स्वेच्छ सदिश है, अल्फा जो है वी का कोई स्वेच्छ सदिश है, और अल्फा को जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और राइट साइड मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमने क्या किया, सेम पहले वाला प्रोसेस अप्लाई किया, क्योंकि अब ये जो है एक वेक्टर बन चुका है। हम अल्फा जो भी हो हमारे पास में, हम उसमें अगर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 0 को ऐड कर रहे हैं। अब 0 वेक्टर को ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। यहाँ पे 0 स्केलर हमें ऐड नहीं करना है, 0 वेक्टर ऐड करना है। तो वेक्टर 0 हम यहाँ पे ऐड किए, सेम वही काम किए। v प्लस एक आबेली समूह है, तो v में वाम नियम लगा सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं, तो लेफ्ट कैंसिल हो गया, बचा क्या, 0 इंटू अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर 0। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट है a इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा। तो a और अल्फा प्लस माइनस अल्फा को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, a इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा को जब ऐसा लिखेंगे तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों में। जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किए तो a इंटू अल्फा प्लस a इंटू माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, अगर इसको सॉल्व करते हैं a तो अल्फा माइनस अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा होने पर हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू वेक्टर 0, क्योंकि अल्फा क्या है, वेक्टर है। अब अल्फा कुछ भी हमारे पास में, अल्फा अगर 2i प्लस 3j है, अगर अल्फा को अल्फा से माइनस करते हैं, अगर इसको माइनस अल्फा लेते हैं तो माइनस 2i माइनस 3j हो जाएगा, और दोनों को अगर माइनस करेंगे या फिर ऐड करते हैं दोनों को तो 0i प्लस 0j मिलेगा, जो कि वेक्टर 0 है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा इंटू वेक्टर 0 इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए इंटू माइनस अल्फा। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वैसे भी 0 वेक्टर हमने अभी प्रूव किया था यहाँ पे, तो a इंटू वेक्टर 0 इज इक्वल टू हमें 0 मिल गया, a इंटू अल्फा क्या बचा, a इंटू माइनस अल्फा बच गया। अब यहाँ पे क्या करना है, a इंटू माइनस अल्फा a इंटू अल्फा का योज्य प्रतिलोम है। ठीक है, a इंटू माइनस अल्फा a इंटू अल्फा का
योज्य प्रतिलोम है, तो अगर योज्य प्रतिलोम है तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे योज्य प्रतिलोम को लाया गया है, ठीक है, योज्य प्रतिलोम को लाया गया है। यहाँ पे दो एलिमेंट मान सकते हैं, यहाँ पे दो एलिमेंट ऐसे हैं या फिर दो वेक्टर ऐसे हैं जिनको ऐड करने पर हमें जीरो मिल रहा है, हमें जीरो प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर जीरो प्राप्त हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कि a इंटू माइनस ए इज इक्वल टू जीरो मिलता है, तो यहाँ पे a का इनवर्स क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। या फिर हम जैसे कि हमने कहा अगर जीरो किसी की आइडेंटिटी है तो हम क्या लेते हैं, a इंटू माइनस ए, या फिर a अगर आइडेंटिटी है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस ए होगा। वैसे ही यहाँ पे अगर इन दोनों को ऐड करने पर, ठीक है, इन दोनों को ऐड करने पर हमें जीरो प्राप्त हो रहा है, मतलब इन दोनों को माइनस करने पर, ठीक है, इन दोनों को माइनस करने पर हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होगा। देखिएगा कैसे होगा, से अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं तो वन आता है, तो वन लाने के लिए हम क्या कहते हैं, ए रहता है और वन बाई ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वन मिल जाता है हमें। वैसे अगर ऐड करने पर जीरो प्राप्त हो रहा है तो उसका माइनस वाला जो टर्म होगा वही उसका इनवर्स होगा, योज्य प्रतिलोम होगा, ठीक है। अगर आपने ग्रुप अच्छे से पढ़ा होगा तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम होगा इसका नेगेटिव फॉर्म, ठीक है, मतलब ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा, ठीक है। और इसको अगर इधर पक्षांतर कहते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू माइनस अल्फा प्लस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब इसकी मतलब इनवर्स एलिमेंट कौन सा है, ए इंटू अल्फा, इसके लिए इनवर्स एलिमेंट ये है, तो इसके लिए माइनस फॉर्म जो है उसका, ठीक है, उसको उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, उसके इक्वल हो जाएगा जब इसको पक्षांतर करेंगे राइट साइड में, तो ठीक है, राइट साइड कहते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो गया माइनस ए इंटू अल्फा। यहाँ पे भी हम पक्षांतर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड जब आएगा यहाँ पे तो माइनस ए इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे फोर्थ पॉइंट कौन सा था, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता है कि ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा। फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनस ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा, सेम वही काम यहाँ पे भी किया गया होगा। देखिए यहाँ पे इन दोनों को स्केलर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ पे, और यहाँ पे पहले वेक्टर को किया गया था क्योंकि हमें वेक्टर को माइनस रखना था, और यहाँ पे स्केलर को माइनस में रखना है, ठीक है, स्केलर को माइनस में रखना है, इसलिए यहाँ पे स्केलर को प्लस और माइनस में लिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखो सेम चीज यहाँ पे भी आ गया, जीरो ए इंटू अल्फा और माइनस अल्फा, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो उसके नेगेटिव एलिमेंट को ऐड करने पर जीरो प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको पक्षांतर किया तो क्या हो गया, माइनस ए अल्फा आ गया, ठीक है, माइनस ए अल्फा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा पक्षांतर किया तो हमें क्या मिल गया, इसके इक्वल है माइनस ए इंटू अल्फा के इक्वल में माइनस ए अल्फा मिल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं, सेम प्रोसेसर है, बस इसमें स्केलर लेना है उसमें वेक्टर लेना था ऐड करने के लिए, ठीक है, ये जो प्रतिलोम लाने के लिए। अब देखिए हम जानते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है उसका, फिफ्थ पॉइंट में ए इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो वो तो डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा, ए इंटू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा प्लस माइनस बीटा, क्योंकि वेक्टर अलग से लेना हमें माइनस में, और उसके बाद में जब अलग हो जाएगा तब हमें क्या करना है, हम क्या पढ़े हैं, योज्य प्रतिलोम योज्य के लिए ए प्लस अल्फा प्लस बीटा अगर है तो वहां पे हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें इसको चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे जब इस तरह का चेंज करने के बाद जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो हम ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि ए इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा होता है, वैसे ए इंटू माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बीटा हो जाएगा, तो ए अल्फा प्लस माइनस ए बीटा हो गया। अब ए अल्फा माइनस, अब यहाँ माइनस को बाहर निकाल दिया, क्या मिल गया हम लोग को, ए इंटू अल्फा माइनस ए इंटू बीटा, ये मिल गया, ये बस ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है, सिंपल है। अब देखिए आगे, मान लो ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो तथा ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ए क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है, तो किससे जीरो होना पड़ेगा, अल्फा को जीरो होना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में हमें प्रूफ क्या करना है, या तो ए इंटू, फिफ्थ तो हो गया, सिक्स पॉइंट है ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो तब होगा जब ए जीरो के बराबर हो गया फिर अल्फा जीरो के बराबर होगा, ठीक है, ए जीरो स्केलर के बराबर हो गया फिर अल्फा
जीरो वेक्टर के बराबर होगा, तब हमें वो जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, ए इंटू अल्फा से हमें जीरो प्राप्त होगा। तो हमें निकालना क्या है, अल्फा और ए का मान निकालना है। तो मान लो ए अल्फा इज इक्वल टू जीरो, ये है हमारे पास में। तो हमें प्रूफ करना है या तो ए जीरो होगा या फिर अल्फा जीरो होगा। देखिए, तो यहाँ पे ये दोनों जीरो है दिया गया है और ए नॉट इक्वल टू जीरो लिया गया है। जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो ऑब्वियसली अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, बस उसी को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जबकि यहाँ पे बोला गया है या तो ए जीरो होगा या फिर ये वाला जीरो होगा। तो हमें इसको पहले नॉट इक्वल टू जीरो ले लिए, मान लिए हैं। अब हमें जीरो प्रूफ करना है, इसको अल्फा को जीरो प्रूफ करना है। देखिए, तो ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो वेक्टर होगा ना, जीरो वेक्टर हो गया, फिर ऐसा लगा सकते हैं। अब दोनों साइड में एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया गया है, तो ए इनवर्स ले लिया गया दोनों साइड में, दोनों साइड ए इनवर्स लिए। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, जीरो वेक्टर प्राप्त होता है, जिसको हमने फर्स्ट पॉइंट पे प्रूफ किया था। ठीक है, किसी भी स्केलर क्वांटिटी को जीरो वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो वेक्टर प्राप्त होता है। मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें जीरो मिल गया। अब उसके बाद में हम यहाँ पे साचरी नियम लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो पहले ए इनवर्स जो मल्टीप्लाई किए थे हम, और उसके साथ में ब्रैकेट में क्या था, ए इंटू अल्फा था, उसको अलग करके हम यहाँ पे क्या कर दिए, ए इनवर्स इंटू ए कर दिए। तो क्या मिल गया हम लोग को, ए इनवर्स इंटू ए ब्रैकेट में इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी एलिमेंट का इनवर्स के साथ में मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, वन प्राप्त होता है। ठीक है, तो वन इंटू अल्फा हो गया इज इक्वल टू वेक्टर जीरो। वन को हम हटा सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फा जीरो हो गया, बस ये प्रूफ करना था। अब हम क्या लेंगे, पहली चीज तो जीरो मतलब प्रूफ हो गया। दूसरा हमें अब अल्फा को नॉन जीरो लेते हैं और ए को जीरो प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है ए को जीरो। तो ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो, सेम वही काम यहाँ पे भी करना है। ए इनवर्स स्केलर ए इनवर्स को दोनों साइड फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से ए जीरो हो जाएगा और यहाँ पे ए इनवर्स ए फिर से आ गया, फिर से अच्छा अल्फा ही आ रहा है, रुको एक मिनट। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, सबसे पहले तो यहाँ पे अल्फा को नॉन जीरो मान लिया गया। अब हमें सिद्ध करना है ए इज इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद में मान लिया गया है कि ए जो है नॉन जीरो है। हमें यहाँ पे हम जब यहाँ पे मानते हैं तो इसको हमें गलत प्रूफ करना है। ए को हम नॉन जीरो मान रहे हैं, अगर दोनों नॉन जीरो होंगे तो कभी जीरो तो आएगा ही नहीं। तो हम इसको भी मान लिए नॉन जीरो, तब हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। तब अगर ए जो है नॉन जीरो है मतलब इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अगर ये नॉन जीरो है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ये एक आबेलियन ग्रुप है। ठीक है, तो ए इनवर्स का अस्तित्व एफ में होगा ही। तो ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो मिल गया, ए इनवर्स इंटू ए अल्फा इज इक्वल टू ए इनवर्स जीरो मिल गया, फिर जीरो प्राप्त हो गया और ए वन मिल गया और वन इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो मिल गया। तो अल्फा इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, जीरो। जबकि हमने क्या किया था, यहाँ पे अल्फा को नॉन जीरो लिया था, हमने अल्फा को यहाँ पे नॉन जीरो लिया था। अतः हमें क्या मिलता है, हमें एक विरोध प्राप्त होता है, कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त होता है। अगर कोई भी चीज जिसको हम मतलब अगर नॉन जीरो लिए हैं, अगर वो जीरो आ गया मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत हो गया। ठीक है, या हमने जो यहाँ पे एज्यूम किया था वो गलत हो गया, मतलब हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन प्राप्त हो गया। अल्फा अवश्य है एक शून्य सदिश है। ठीक है, अल्फा क्या है, एक शून्य सदिश है, फलतः ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर यहाँ पे ए को नॉन जीरो लेते हैं तो अल्फा जीरो होगा, और अल्फा को नॉन जीरो लेंगे, अल्फा को नॉन जीरो लेंगे तो ए को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन से हमें यही मिल रहा है कि अगर अल्फा जीरो हो जाए, अल्फा नॉन जीरो होगा तो ए को जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे इंप्लाई कहता है ए इंटू अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखिए ये हो गया प्रूफ। आगे देखिए, थ्योरम और है कि थ्योरम में दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी सदिश समष्टि वेक्टर स्पेस वी एफ के अतिरिक्त के एक अतिरिक्त उप समुच्चय W को V का एक उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है। A B बिलोंग्स टू F, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W, इंप्लाई कहता है A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा बिलोंग्स टू W। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं अभी उप समष्टि पे। हमने उप सब ग्रुप देखा, ठीक है, सब रिंग देखा, सब फील्ड देख लिया, अब यहाँ पे सब वेक्टर स्पेस देख रहे हैं। ठीक है, उप समष्टि देख रहे हैं, सब स्पेस देख रहे हैं। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज जानते ही हो कि अगर कोई ग्रुप का अगर
किसी ग्रुप का एक सब ग्रुप है, अगर सब ग्रुप है मतलब ये जो सब ग्रुप होगा अपने आप में एक ग्रुप होता है, वैसे ही अगर होता है, अगर उस रिंग का सब रिंग होता है तो वो रिंग भी अपने आप में एक रिंग होता है, ठीक है। अगर सेट का सबसेट होता है तो वो सबसेट भी अपने आप में एक सेट होता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर उसी कंडीशन को यहाँ पे बोला गया है कि किसी वेक्टर स्पेस का अगर हम सब स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ये जो सब स्पेस होगा वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होगा, और उस वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही पॉइंट, मतलब एक ही लाइन हमारे पास में, इसको वन स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं। अगर इसको चेक करना है तो अगर वो सब स्पेस है या नहीं चेक करने के लिए तो हम इसको वन स्टेप टेस्ट भी कहते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एफ है और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, इसका मतलब ये है अल्फा ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करना चाहिए डब्ल्यू में। अगर इतना बिलोंग कर गया डब्ल्यू में, डब्ल्यू क्या है, एक सब सेट है, समझ जाओ, वी का एक सब सेट है, उप समुच्चय है, ठीक है। तो उप समुच्चय में ही बिलोंग करना चाहिए ए अल्फा प्लस बी बीटा। अगर ऐसा बिलोंग कर गया मतलब उस वेक्टर स्पेस का ये सब स्पेस, ठीक है, ये डब्ल्यू जो है सब स्पेस होगा। हमें यही चीज प्रूव करने के लिए यहाँ पे इसका जो कंडीशन है ए बी बिलोंग्स टू एफ अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू इज इंप्लाई करता है ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसको हमें प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले पर्याप्त प्रतिबंध आवश्यक है, ठीक है। दो कंडीशन होते हैं हमारे पास में, द कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब क्या है, जरूरी है, आवश्यक है। यहाँ पे जो लिखा है वो सफिशिएंट वाला कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आवश्यक है या जरूरी है, ठीक है, आवश्यक है, ठीक है। देखिए कंडीशन इज नेसेसरी में सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, हमारे पास वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस से हम एलिमेंट लेंगे और इसके फील्ड से एलिमेंट लेंगे, ठीक है। और हमें प्रूफ करना है इस साइड से, हमें इसको प्रूफ करना है, उसके बाद में हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे, उसके बाद राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि डब्ल्यू वी एफ का एक सदिश उपसमष्टि है तो अवश्य ही अदिश गुणन के सापेक्ष क्लोज्ड होगा, ठीक है, अदिश गुणन के सापेक्ष क्लोज्ड होगा। मतलब कि W को हम क्या बोल रहे हैं अभी, W एक जो है उप समष्टि है, और कंडीशन क्या है हमारे पास में, कंडीशन गिवन है। अच्छा, इस कंडीशन को हमें अभी प्रूव करना है। अब ए बिलोंग करता है अगर एफ में अल्फा बिलोंग करता है एफ में अल्फा बिलोंग करता है W में, तो अवश्य ही अगर W उप समष्टि है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मतलब ए इंटू अल्फा क्या हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी बोल सकते हैं इसको। इसको हम इस ए क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, अल्फा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के सापेक्ष क्लोज्ड होगा अगर ये W एक वेक्टर स्पेस है अपने आप में तो, ठीक है। हमने यहाँ पे उप समष्टि है करके अभी देखा है। उसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है अभी, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्रूफ करना है। उसके बाद में इसको लेकर के हमें प्रूफ करना रहेगा कि W एक उप समष्टि है, V वेक्टर स्पेस रहेगा ही रहेगा, हमें उसके बाद में W एक उप समष्टि है ये प्रूफ करना रहेगा, ठीक है। देखिए ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, इंप्लाई करेगा ए अल्फा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। सेम वही चीज अगर बी बिलोंग करता है एफ में, बीटा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में, ये हो गया। अब अगर ए अल्फा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ठीक है, बी बीटा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, तो सदिश योग के सापेक्ष क्या है, संवृत्त है, क्लोजर है, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, एक वेक्टर स्पेस है अपने आप में। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। बस ये हमें प्रूफ करना था कि ए बिलोंग करता है एफ में और बी बिलोंग करता है एफ में, ए बिलोंग करता है एफ में, अल्फा बीटा बिलोंग करता है डब्ल्यू में, ठीक है। तो इंप्लाई करेगा ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग करेगा डब्ल्यू में। यहां से हमें क्या मिल गया, प्रतिबंध आवश्यक है वो सेटिस्फाई हो गया। जो इफ कंडीशन है उसमें इफ सेट अभी प्रूफ हो गया, हमें ऑन लीव को प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारे पास में अल्फा प्लस बी बीटा। अब इसको लेके हम प्रूफ करेंगे कि डब्ल्यू एक वेक्टर सब स्पेस है। तो मान लो कि डब्ल्यू वी का एक अरिक्त उप समुच्चय, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक उप समुच्चय ले रहे हैं V का, ठीक है। V एक वेक्टर स्पेस है और यहाँ पे W को सिर्फ एक उप समुच्चय ले रहे हैं, क्योंकि उप समुच्चय तो कंडीशन ही है, उप समुच्चय नहीं होगा अगर वो सुपर सेट होगा, सबसेट नहीं होगा, तो हम इसको फॉलो कर ही नहीं सकते। सबसे पहले हमें इसको उप समुच्चय मानना है, ठीक है। मान लेते हैं W क्या है, एक उप समुच्चय V का।
वो भी अरिक्त है, नॉन एम्प्टी है, जो कि निम्न प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। हम अब इसको लेके प्रूव करेंगे W को एक वेक्टर सब स्पेस है करके, ठीक है। अब देखिए प्रतिबंध, उपयुक्त प्रतिबंध में A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 लेने पर हम देखते हैं कि A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 लेने पर हम देखते हैं कि अल्फा बीटा बिलोंग करता है W में, तो 1 1 बिलोंग करेगा F में फील्ड में, ठीक है। अल्फा बीटा बिलोंग करता है W पे, तो A अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बिलोंग टू W, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करता है W में, 1 1 हट गया, तो अल्फा बीटा बिलोंग करता है W में, तो अल्फा बिलोंग करता है W में, यहाँ पे क्या मिल गया, अल्फा बिलोंग करता है W में, कहता है V में, तथा V में 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा होता है, ठीक है। यहाँ पे मिल गया अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, मतलब कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। हमें क्या क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना है, जितने भी वेक्टर स्पेस की कंडीशन है सभी को सेटिस्फाई कराने हैं। हमें क्या मिल गया, सबसे पहले यहाँ पे एडिशन वाला या फिर सदिश योग के सापेक्ष संवृत्त है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। अब इसके बाद में हमें देखना है इनवर्स भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और प्रूफ हो गया, वेक्टर एडिशन, यहाँ पे वेक्टर एडिशन है जो कि बिलोंग करता है W में, तो वेक्टर एडिशन भी हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। अब अभी सबसे पहले a इज इक्वल टू -1 लेते हैं, b इक्वल टू 0 लेते हैं। जब इसको इस प्रकार लेते हैं, हम देखते हैं कि अल्फा बिलोंग करता है W में, हमें प्रूफ करना है इसलिए हम इस प्रकार ले रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यदि अल्फा बिलोंग करता है W में, तो -1 इंटू 0 इज बिलोंग्स टू W, इज बिलोंग्स टू F, ठीक है। इसको हमने लिया a b की जगह पे -1 और 0 ले लिया, तथा अल्फा अल्फा बिलोंग करता है W में, तो यहाँ पे दो अल्फा हमारे पास में वेक्टर ले रहे हैं, सेम सेम वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पे, तो -1 इंटू अल्फा प्लस 0 इंटू अल्फा बिलोंग करता है W में, या फिर इसको बीटा लेंगे तब भी चलेगा, यहाँ पे 0 वेक्टर ही आएगा। 0 वेक्टर आ गया, 0 वेक्टर को किसी भी वेक्टर के साथ में ऐड करने पर हमें 0 ही मतलब वही वेक्टर प्राप्त होता है। और जो वेक्टर हमारे पास में वो क्या है, माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 इंटू अल्फा। अब ये 0 जब हट जाता है यहाँ से, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस अल्फा बचेगा, जो कि बिलोंग करता है W में। हमारे पास क्या है, W में अल्फा है, और हमें क्या मिल गया, माइनस अल्फा मिल गया, मतलब कि इसके लिए योज्य प्रतिलोम भी मिल गया, ठीक है। अल्फा इन और माइनस अल्फा को ऐड करने पर 0 मिल जाएगा, योज्य प्रतिलोम भी मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 0 फाइंड करना है, ठीक है। 0 वेक्टर भी होना चाहिए, हमें यही सब चीजें फाइंड करनी है, बाकी सबसेट के हिसाब से पूरा प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास साहचर्य नियम है, अगर साहचर्य नियम के लिए देखना है तो सबसेट है हमारा, अगर W सबसेट है V का, या V कंटेंट कहता है W को, तो हम ऑब्वियसली इसको प्रूव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि W साहचर्य नियम का पालन करता है, क्योंकि W सबसेट है V का। अब उसके बाद में क्रम विनिमय नियम को भी सेम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि W क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, क्योंकि W इज सबसेट ऑफ V और V कंटेंट W, ठीक है। हम दोनों में से कोई चीज, एक चीज को बोल करके हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, हमें यहाँ पे 0 वेक्टर फाइंड आउट करना है, क्योंकि 0 वेक्टर छूटा है या नहीं छूटा ये देखना है हमें। जब इसको सबसेट लिए हैं, तो क्या जब हमने V का सबसेट W लिया तो क्या 0 बाहर रह गया, फिर W के साथ चले गया, तो ये चीज हमें चेक करना है कि W में 0 वेक्टर है या नहीं है। तो देखिए हम A को 0 ले लेते हैं, B में 0 ले लेते हैं, क्योंकि F क्या है, एक फील्ड है, तो हम उससे 0 ले सकते हैं। यदि अल्फा बिलोंग करता है W में, तो 0 बिलोंग करता है F में, और अल्फा अल्फा बिलोंग करता है W में, तो 0 अल्फा प्लस 0 अल्फा इज इक्वल बिलोंग्स टू W। 0 वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W, 0 वेक्टर बिलोंग करता है W में, मतलब यहाँ पे शून्य सदिश भी मिल गया, 0 वेक्टर भी मिल गया, जो कि W में अंतर्विष्ट है, और यह W का एक शून्य सदिश है। अब चूंकि, ठीक है, शून्य सदिश मिल गया हम लोग को। अब चूंकि W के अवयव V के भी अवयव हैं, ठीक है, W के अवयव V के भी अवयव हैं, फलतः सदिश योग W में साहचर्य क्रम विनिमय भी है, ठीक है, साहचर्य और क्रम विनिमय भी है। सदिश योग W में साहचर्य और क्रम विनिमय भी है, क्योंकि W के अवयव V के अवयव भी है, और V क्या है, साहचर्य और क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। हर एक को यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कुछ एलिमेंट छूट सकते हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट बचे हैं, जो पहले से ही क्रम विनिमय और साहचर्य हैं, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि उसके सबसेट जो होंगे वो भी क्रम विनिमय और साहचर्य होंगे। अतः हमें क्या मिल गया, हम लोग को W प्लस एक आबेलियन ग्रुप मिल गया, ठीक है। W प्लस क्या हो गया, एक आबेलियन ग्रुप हो गया। पुनः B इज इक्वल टू 0 लेने पर हम देखते हैं कि यदि A बिलोंग्स टू F तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W हो, तो यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं, 0 बिलोंग करता है F में,
तो a, 0 बिलोंग्स टू ए और 0 बिलोंग करते हैं f में और अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं w में। तो a अल्फा प्लस 0 बीटा बिलोंग्स टू w और यहाँ पे 0 वेक्टर मिल जाएगा। 0 वेक्टर किसी वेक्टर के साथ ऐड करने पर वही एक वेक्टर फिर से मिल जाता है। यहाँ पे a इंटू अल्फा बिलोंग्स टू w हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी मिल गया। हम पहले क्या देखे थे, यहाँ पे वेक्टर एडिशन देखे थे, वेक्टर एडिशन देखे थे और हमें क्या मिल गया यहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल कंपोजिशन दोनों मिल गए। अब ये सब हमें निकालना है। बाकी हमें अगर सबसेट है, अगर सबसेट है करके बोला गया है या फिर वी कंटेंट कहता है डब्ल्यू को, ऐसा बोला गया है, मतलब हर एक शेष अभिग्रहित को संतुष्ट करते हैं। हमें क्या क्या चेक करना है, मेन कि वेक्टर एडिशन है या नहीं है, दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है, ठीक है, तीसरा चीज हमें उसका इनवर्स उस सेट में, मतलब जो सेट हम ले रहे हैं डब्ल्यू, उस सेट में है या नहीं, एक एलिमेंट का इनवर्स उस सेट में है या नहीं, ये भी चेक करना है। उसके बाद में जीरो वेक्टर है या नहीं, ये चेक करना है। बस ये चार चीजें आपको चेक करनी है। बाकी अगर सबसेट है डब्ल्यू वी का तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमें सिर्फ लिखना है कि बाकी शेष अभिग्रहितों को संतुष्ट करते हैं, क्योंकि डब्ल्यू जो है सबसेट है वी का, या वी कंटेंट कहता है डब्ल्यू को। अतः डब्ल्यू वी का एक सदिश उपसमष्टि है। डब्ल्यू इज ए वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, या फिर इसको वी एफ डब्ल्यू एफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो फील्ड हम वी के लिए लेंगे वही फील्ड हमें डब्ल्यू के लिए लेना पड़ेगा। तो अगर इसको नहीं लेते हैं तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें सेम फील्ड पे काम करना है। तो बस आज क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट या कुछ क्वेरीज होंगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, गुड बाय।